आज के वीडियो में हम देखेंगे सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी हॉस्पिटल में क्या क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम, आप देख रहे हैं गौतम लाइव ज्ञान। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी सुपरवाइजर ड्यूटीज इन हॉस्पिटल्स। अब ये जो ड्यूटीज है हॉस्पिटल में और अदर साइड में थोड़ा डिफरेंस आता है। यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन इन इमरजेंसी कोड, मतलब जो वो आपके सिक्योरिटी पर्सन से बात करनी होती है ना, तो इमरजेंसी कोड वगैरह में बात करनी पड़ती है। एक एक इंसिडेंट को आपको इमरजेंसी कोड में बात करना होता है। अब वो कैसे करना होता है उसको हम लास्ट में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वालिटी होता है, पहले जो ड्यूटी होता है, पंक्चुअलिटी है एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए। सबसे पहले ड्यूटी किसी भी एम्प्लॉय के लिए यही है, चाहे वो गार्ड हो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो या किसी भी लेवल का भी एम्प्लॉय हो, सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि वो पंक्चुअल रहे। तो यहाँ से आपकी ड्यूटी शुरू होती है। और आपके लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है ये? इसलिए क्योंकि आप लीडर हैं, आप इंस्पायर करने वाले हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने गार्ड को, अपने फैसिलिटी अटेंडर को। इसलिए पंक्चुअल होना सबसे पहली ड्यूटी है किसी भी प्रीमाइसेस में। दूसरा, हैंड ओवर टेक ओवर। एक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हैंड ओवर टेक ओवर बराबर करे। दो ही पॉइंट इसमें हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले हैंड ओवर पूरा राइटिंग में करे, और जो मेन पॉइंट्स हैं जो अभी तुरंत काम करने हैं वैसे पॉइंट्स को वर्बली बोल दे। अगर वर्बली नहीं बोला तो भी चलेगा, लेकिन राइटिंग में ज़रूर होना चाहिए। तीसरा है ब्रीफिंग करना बहुत ज़रूरी है। ब्रीफिंग क्या है फ्रेंड्स? ब्रीफिंग एक कड़क चाय की तरह है जो सवेरे हम पीते हैं और हमारा रिफ्रेशमेंट हो जाता है माइंड का। कॉफ़ी की तरह है जो हमको रिफ्रेश कर देती है। तो उसी तरह से हमको ब्रीफिंग डेली करनी चाहिए। ब्रीफिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे? ब्रीफिंग में हम डिस्कस करेंगे कल का क्या इंसिडेंट था, क्या एक्सीडेंट था, किसकी वजह से हुआ, कहाँ हुआ, उसमें क्या सलूशन मिला और क्या गलती हुई। इन चीज़ों को डिस्कस करने से दूसरों लोगों को मालूम पड़ जाता है कि हमको वो मिस्टेक वगैरह बिल्कुल भी नहीं करा। हर बार ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप ठोकर खा के सीखे, दूसरों की ठोकरों से आप सीख ले सकते हैं। इसीलिए ब्रीफिंग में प्रीवियस डे के इंसिडेंट और एक्सीडेंट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय क्लाइंट और एजेंसी। एजेंसी और क्लाइंट से जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट मिले हैं, जो इम्प्लीमेंट करना है, जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसको वहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है डिप्लॉयमेंट में। डिप्लॉयमेंट में दो ही बात करूँगा। आपको दो तरह के गार्ड मिलेंगे, एक स्लो लर्नर और एक क्विक लर्नर। तो क्विक लर्नर जो है ना, उनको क्रूशियल पोस्ट पर डाल दीजिए। जैसे गेट की ड्यूटी है, बैक गेट की ड्यूटी है, जहाँ पे इनवर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, व्हीकल मूवमेंट, पर्सन मूवमेंट वगैरह ज़्यादा होता है। तो ऐसे पॉइंट पर आप जो क्विक लर्नर हैं, मतलब स्मार्ट गार्ड हैं, उनको डिप्लॉय कीजिए। और स्लो लर्नर को आप ऐसी पोस्ट पर डिप्लॉय कीजिए जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वगैरह नहीं होती, ताकि वो ईजिली काम मैनेज कर सके। बाद में इनको जब वीकेंड के दिन, मतलब शनिवार रविवार के दिन जब वर्कलोड बहुत कम होता है, तो इन पोस्ट पर डिप्लॉय कीजिए स्मार्ट गार्ड के साथ में, और उनको बताइए कि इनको गाइड करें। तो इस तरह से आपका स्लो लर्नर भी क्विक लर्नर हो जाएगा, स्मार्ट ड्यूटी करने वाला हो जाएगा एक दिन, आप जब उसको धीरे धीरे ट्रेन करेंगे तो इस तरह से आपको ये 3 पॉइंट आपको कवर करने हैं। उसके बाद अब आपकी असली ड्यूटी यहाँ पर शुरू हो जाती है, केयरिंग विजिटर। अब देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि अलग दूसरे प्रीमाइसेस में और इस प्रीमाइसेस में काफ़ी फ़र्क है। दूसरे प्रीमाइसेस में जो मूड होता है व्यक्ति का हैप्पी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो मूड है सैड होता है। अब हॉस्पिटल में कोई खुशी मनाने वगैरह नहीं आता है, पार्टी वगैरह मनाने नहीं आता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं बड़े दुखियारी आत्मा वगैरह आती हैं, तो इनसे बड़ा अदब से, तहजीब से बात कीजिएगा। इनको हर्ट हो ऐसा कोई काम वगैरह मत कीजिए। ऑलरेडी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो लोग अचानक से आरडीएक्स की तरफ फट जाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो इसलिए जितने भी विजिटर वगैरह आएंगे हॉस्पिटल में, उनके पेशेंट वगैरह, वहाँ के घर का कोई रिलेटिव वगैरह भर्ती रहेगा, उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो उनसे ज़रा संभल के बहुत अदब से बात करनी है। ऐसे बात करनी जैसे आप अपने घर में किसी मेहमान से बात करते हैं, सेम वैसा ही आपको बात करना है। हॉस्पिटल को अपना घर समझिए और आने वाले हर व्यक्ति को मेहमान उतनी ही इज्जत दीजिए, ठीक है। उनकी ऐसा उनको लगे नहीं कि ये मतलब मुझ पर सिक्योरिटी बंदिशें लगा रहे हैं, ऐसा लगे कि आप उनका हेल्प कर रहे हैं। हर एक मूवमेंट, हर एक शब्दों का ऐसा प्रयोग करें जैसे उनको लगे कि ये मेरी हेल्प कर रहा है, मैं जो काम करना है उसमें मेरे को आसानी कैसे कैसे हो जाए ये रास्ता दिखा रहा है। इस तरह से आपको बातचीत, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है हॉस्पिटल में, तो आप ध्यान रखिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद की जो ड्यूटी है उसको बोलते हैं क्राउड मैनेजमेंट। अब आप देखेंगे कि मेडिकल पर
जनरल वार्ड में, आईसीयू में, पैथोलॉजी लैब में, ओपीडी पे, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। तो अब तो समय कोरोना का है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, सभी को मास्क पहनाए रखना और हाथ सैनिटाइज करवाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का एक हॉस्पिटल के अंदर। तो क्राउड मैनेजमेंट भी एक बड़ा चैलेंज है एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए, इस पर आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसका भी ध्यान रखना है कि किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल वगैरह नहीं करें, ऐसा लगे नहीं कि भाई आप ज़्यादा हावी हो रहे हैं, आप गलत बोले जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप वहाँ पर एज ए हेल्पर हैं, आप वहाँ पर असिस्टेंट हैं, वहाँ पर आप लोगों को हेल्प करने के लिए रिक्रूट किए गए हैं, डिप्लॉय किए गए हैं, ना कि उनको सिखाने के लिए। तो आप ज़रा अपनी जो वाणी है उस पर ज़रा कंट्रोल रखें और सही तरीके से थोड़ा सा माइंड को बैलेंस रखें। एक गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ, देखिए सिक्योरिटी का जो काम है उसमें क्या होता है, दिमाग को बहुत ठंडा रखना पड़ता है और जुबान को बहुत ही ज़्यादा मीठा रखना पड़ता है। मेरे सर हमेशा कहते थे कि सिक्योरिटी में काम करना है तो सर पर बर्फ़ की फैक्ट्री होनी चाहिए और मुंह में शक्कर की फैक्ट्री, मतलब हो सके उतना मीठा बोलो और हो सके उतना ज़्यादा दिमाग को ठंडा रखो, तभी आप ये काम कर पाओगे। अदरवाइज ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, सब लोग इसको नहीं कर सकते। तो क्राउड मैनेजमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने को बहुत ज़्यादा कूल रखें और जुबान से बहुत ही ज़्यादा मीठा बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलिएगा जिससे आपको भी शीतलता मिले और सामने वाले को, ऐसा नहीं कि आप भी उबल जाए और सामने वाला उबल जाए। ठीक है, तो ये क्राउड मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना है। इसका जो पॉइंट है गुड प्रॉपर्टी नॉलेज, आपको आपकी प्रॉपर्टी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे आईसीयू रूम कहाँ है, मेडिकल कहाँ पे है, पैथोलॉजी रूम कहाँ पे है, उसके बाद ओपीडी कहाँ पे, कौन से डॉक्टर किस टाइम आते हैं, कौन से दिन आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपसे कोई भी पूछे तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाइए उनसे पूछ लिए, ये सब शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। आप खुद भी ट्रेन रहिए, अपने गार्ड को भी ये जो चीज़ें हैं ना आप ब्रीफिंग में डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो धीरे धीरे डिस्कस करने से आपको सारी चीज़ें बाय हेड हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। तो आपको सारी चीज़ें आपकी प्रीमाइसेस की मालूम होनी चाहिए ताकि आप क्विकली अच्छे से हेल्प कर पाएँ लोगों की, जो कि आपका काम है। उसके बाद सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन, आपको सीसीटीवी रूम में बैठना है, ऑब्जर्व करना है भाई कि आपके प्रीमाइसेस में कोने कोपचे में सब क्या चल रहा है। कुछ भी संदेह सस्पिशियस वगैरह लगे तो तुरंत वहाँ पर गार्ड भेजें और खुद भी जाकर मामले की जांच पड़ताल तुरंत करें और उस पर जो भी बन सकता है नियम के हिसाब से आप वहाँ पर तुरंत एक्ट करें, अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करें। अब आप तो ऐसा है ना कि आप लीडर हैं, आप सुपरवाइजर, तो आप सारे डिसीजन आपके पास है, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं मैनेजमेंट के, एडमिन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको भी इन्फॉर्म करो, उनको भी इन्वॉल्व करें इन एक्टिविटीज़ में। खुद सारे डिसीजन लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, आपकी ड्यूटी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको चीज़ को ध्यान रखना है सीसीटीवी में क्या करना है। उसके बाद कन्वर्सेशन इन इमरजेंसी, अब इमरजेंसी हॉस्पिटल में क्या होता है कि इमरजेंसी में बात करने के तौर तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बॉम्ब रखा है तो आप डायरेक्ट बॉम्ब चिल्लाएंगे जिससे भगदड़ मच जाए और सारे लोग मर जाएंगे। इसलिए हॉस्पिटल में बहुत सारे यहाँ पर इमरजेंसी कोड जनरेट किए गए, बनाए गए हैं ताकि आप बातों को ज़रा रहस्यमय तरीके से, गुप्त तरीके से बात करें कि जिससे केवल जो सिक्योरिटी संबंधित लोग हैं और हॉस्पिटल के स्टाफ है उनको ही समझ में आए क्या बोला जा रहा है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में कौन कौन से कोड हैं। ये देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी कोड कौन कौन से हैं और कौन सा कोड किस इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला होता है कोड रेड। कोड रेड को इस्तेमाल करते हैं फायर की कंडीशन में। अगर आपके प्रीमाइसेस में कहीं आग लग गई है तो आरटी पे या फ़ोन पे जब आप बात करेंगे अपने डिपार्टमेंट के लोगों से, जो इन्फॉर्म करेंगे सीनियर को, तो वो कोड होगा कोड रेड। उसके बाद आता है कोड ब्लैक। जब भी आपके प्रीमाइसेस में कोई भी बॉम्ब थ्रेट की वगैरह धमकी आपको मिले या फिर कोई सस्पिशियस पैकेज वगैरह आपके प्रीमाइसेस में मिले आपको, तो आप इन्फॉर्म करेंगे अपने डिपार्टमेंट को तो आप कहेंगे कोड ब्लैक, कोड ब्लैक। थर्ड हो जाता है पर्पल। पर्पल वाला इस्तेमाल जो किया जाता है, मान लीजिए कुछ हॉस्पिटल से आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि बच्चा चोरी की घटनाएं होती हैं। अगर बच्चा चोरी है इसको इन्फॉर्म करना है तो उसके लिए आपको कोड पर्पल का इस्तेमाल करना है, जिसको बोलते हैं होस्टेज टेकिंग। अगर कोई औरत या कोई आदमी या कैसे कोई व्यक्ति विशेष बच्चा चुरा कर भाग रहा है तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए हम आरटी या फ़ोन पर इस्तेमाल करते हैं कोड पर्पल का। कोड पर्पल हम यहाँ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कोड वाइट।
अगर आपके प्रीमाइसेस में कोई भी व्यक्ति वायलेंट बिहेवियर कर रहा है, मतलब मारपीट जैसी घटना वगैरह कुछ कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है, तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोड वाइट। कोड वाइट। उसके बाद कोड ब्राउन। आपके प्रीमाइसेस में लैब वगैरह तो जरूर होगी, हॉस्पिटल है तो केमिकल वगैरह होंगे। ऐसी कोई घटना वगैरह में जब कभी कोई केमिकल वगैरह गिर जाए तो हाउसकीपिंग को बुलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोड ब्राउन का, ठीक है। ताकि हाउसकीपिंग आएगा अपने पीपीई किट के साथ में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ में, और उस केमिकल वगैरह को साफ कर देगा ताकि किसी और को उससे कोई हानि वगैरह, नुकसान वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो। उसके बाद कोड ग्रे। आपके अगर प्रीमाइसेस में कभी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कोई लॉस हो जाता है, अब कैसे हो जाएगा, मान लीजिए सीढ़ी टूट गई है, कोई छत वगैरह गिर जाए, ठीक है, कोई छज्जा वगैरह गिर जाए, खिड़की टूट जाए, तो ऐसे इंसिडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए, एक्सीडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए हम कोड ग्रे का इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद आता है कोड ऑरेंज का इस्तेमाल किया था आपके प्रीमाइसेस में अगर कोई इमरजेंसी केस आता है, तब आप फोन या फिर आरटी पर इस्तेमाल करेंगे कोड ऑरेंज का। उसके बाद आता है कोड ग्रीन का। अगर आपके प्रीमाइसेस में आग वगैरह लग गई है तो इवैक्यूएशन प्रोसीजर के समय हम लोग कोड ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोड ब्लू। आपके प्रीमाइसेस में जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह आ जाए या फिर कार्डियक अरेस्ट किसी को आ जाए, तब उसको इन्फॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोड ब्लू का। किसका? कोड ब्लू का। तो कोड ब्लू आरटी या फिर फ़ोन पर अपने डिपार्टमेंट से बात करते समय इस्तेमाल करेंगे। तो हॉस्पिटल में काम करते समय आपको ये 9 कोड्स याद रखने हैं। आपकी टीम को भी ये बाय हार्ट करवाना है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रीफिंग वगैरह में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। डेली अगर एक कोड भी हम करेंगे डिस्कस, तो हमको 9 दिन में रिवीजन हो जाएगा। महीने में हम 3-4 बार इसको रिवीजन कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो बात करने में ये ज़रा इस तरह से बात करने में हम थोड़ा प्रोफेशनल सिक्योरिटी दिखते हैं, हमारा लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है दूसरी सिक्योरिटी के मुकाबले। तो अब ये सब जो कोड वगैरह है इनको बाय हार्ट रखिए, तो आपको हॉस्पिटल में काम करने और करवाने में बड़ी आसानी हो जाएगी और आपका काम बड़ा स्मूथ मक्खन की तरह जाएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और एक बात करनी है यार, जब भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सीधे आपको पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।